21 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2000 रुपए अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की पहली किस्त जमा होगी। भाई और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए जिन किसानों को आज नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में इसकी राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। 6000 की जगह 8000 सालाना उनको किसान निधि मिल सकती है, 2-2 हजार की 4 किस्तों में। और अभी जो किस्त आनी है उसमें 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा हो सकता है। बजट में किसान सम्मान निधि का बढ़ना यानी किसानों को ज्यादा पैसा देना, किसानों की आमदनी बढ़ाने का मोदी सरकार का जो मंत्र है, मोदी सरकार का जो फोकस है, वो जरूर उसमें दिख सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़े और सम्मान निधि की किस्त में बढ़ोतरी को लेकर जो संभावनाएं हैं, क्या वो पूरी होती हैं? 3 घंटे बाद हो जाएगा साफ। गौरव, बिल्कुल, पीएम की लागत बढ़ रही है, बीज, फर्टिलाइजर, खेती के उपकरण, सबके पैसे बढ़ रहे हैं, सम्मान निधि की किस्त भी बढ़े, ये भी सब कह रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, आज की इस बड़ी और पक्की सूचना पर आने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले और बिना किसी अफवाह के मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ खबर बताने की नहीं है, यहाँ बात है किसान के हक की आवाज़ बुलंद करने की। अब शुरू करते हैं आज की सबसे ताज़ा और गर्म खबर। इस वक्त में देश के हर गांव, हर चौपाल, हर खेत खलिहान में एक ही चर्चा चल रही है, कब आएगी 21वीं किस्त। किसान अपनी नज़रें आसमान पर नहीं, इस बार सीधे अपने बैंक खाते पर टिकाए हुए हैं, क्योंकि ये 21वीं किस्त सिर्फ 2000 रुपये की रकम नहीं है। ये फसल की तैयारी, खेत की लागत और परिवार की ज़रूरतों से सीधा जुड़ा हुआ सहारा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत इस विश्वास के साथ की गई थी कि किसान सिर्फ उत्पादन करने वाला नहीं, बल्कि वो राष्ट्र की आत्मा है। इसलिए हर 3 महीने पर दी जाने वाली किस्त किसान के परिश्रम की सराहना का प्रतीक है। लेकिन इस बार किस्त की प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त सत्यापन जुड़ जाने के कारण तारीख थोड़ा आगे बढ़ गई है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार उन किसानों को किस्त पहले देगी जिनकी EKYC पूरी है, बैंक खाता आधार से लिंक है और भूमि रिकॉर्ड अपडेट है। जिनके दस्तावेज में त्रुटि है, उनकी किस्त रुक सकती है, लेकिन प्रयास यह है कि कोई भी असली किसान योजना से बाहर न जाए। आपको ये जानकर राहत मिलेगी कि राज्यों से लाभार्थी सत्यापन की रिपोर्ट केंद्र तक पहुंच चुकी है और आखिरी स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था के साथ मिलान का दौर जारी है। इसका मतलब ये है कि किस्त अब दूर नहीं, बल्कि रिलीज की लाइन में खड़ी है। कई किसानों को पिछली किस्त दस्तावेजों की कमी की वजह से नहीं मिली थी, लेकिन अब वही किसान इस बार एक साथ 4000 रुपये पाने की संभावना में हैं। ये रकम उन्हें 2 किस्तों के समायोजन के रूप में मिल सकती है, बशर्ते कि उनका KYC और रिकॉर्ड अब पूरी तरह से सही हो चुका हो। 21वीं किस्त की संभावित तारीख की बात करें तो संकेत साफ हैं। किस्त दिसंबर के अंत से जनवरी के मध्य के बीच किसी भी सप्ताह में जारी हो सकती है। तारीख इसलिए सार्वजनिक नहीं होती क्योंकि यह राज्यों की रिपोर्ट और बैंकिंग मंजूरी पर आधारित अंतिम तकनीकी प्रक्रिया है। योजना को लेकर देश भर में एक और बड़ी चर्चा चल रही है। क्या सालाना राशि 6000 रुपये से बढ़कर 8000 रुपये हो सकती है? इस पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह विषय केंद्र के वित्तीय समीक्षा दौर में शामिल है, यानी उम्मीद को रोकने की जरूरत नहीं है। किसान भाई ध्यान रखें, PM किसान पोर्टल में जाकर अपना नाम लाभार्थी सूची में देख लें। अगर नाम हट गया है तो कारण पता चल जाएगा। सरकार ने पुनः आवेदन का विकल्प सक्रिय कर रखा है ताकि असली किसान वंचित न रह जाए। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, ये किसान को मानसिक मजबूती देती है। जब जेब में थोड़ा भरोसा होता है, तब खेत का हर बीज आत्मविश्वास के साथ बोया जाता है। बिना चिंता के मेहनत का फल हमेशा दोगुना होता है। भारत खेती की धरती है। यहाँ फसल सिर्फ उगती नहीं, यहाँ फसल पूजी जाती है। खेत यहाँ सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, भावनाओं की विरासत है। इसलिए ये योजना किसान के सम्मान और स्वाभिमान की योजना है। इसीलिए सरकार भी हर दस्तावेज की जांच में सतर्क है ताकि धन सही हाथों में पहुंचे, यानी उन्हीं हाथों में जो मिट्टी को सींचते हैं। देरी हो सकती है, लेकिन न्याय में देरी का अर्थ अधिकार का खत्म होना नहीं है।
आने वाले हफ्तों में बैंकिंग सिस्टम में लाभार्थियों के खाते क्रमवार अपडेट किए जाएंगे। आप सीधा बैंक जाकर भी स्टेटमेंट अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन किस्त आने पर मोबाइल मैसेज सबसे पहले आएगा। कई किसान ये भी समझ लें कि अगर बैंक खाता बंद है या डुप्लीकेट आधार लिंक है तो किस्त रुक सकती है, इसलिए ये ज़रूर देख लें कि खाता सक्रिय है या नहीं। गांव का माहौल इस किस्त के इंतज़ार में वैसा ही है जैसे बारिश आने से पहले खेत की मिट्टी की महक। सभी जानते हैं कि बादल आएंगे, बस हवा की दिशा देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि कब। ये 21वीं किस्त मेहनत के पसीने को सुखाने का वादा है। यह किसान की उम्मीदों का पंख है। यह बस रुपए नहीं, यह विश्वास की फसल है जो हर बार उगती है। और अब जब सारी औपचारिकताएं पूरी होने के करीब हैं तो किस्त जारी होने में ज़्यादा समय नहीं बचेगा। खेत की मिट्टी की तरह इंतज़ार थोड़ा धैर्य मांगता है। इसी विश्वास के साथ कहा जा सकता है 21वीं किस्त आने वाली है। बस कागजात दुरुस्त रखें और गलत सूचनाओं से दूर रहें। किसान इस देश का सिर्फ पेट नहीं भरता, वो इस देश के दिल को जीवित रखता है। खेतों से हवा में जो खुशबू उठती है वो ही असली भारत की पहचान है। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आखिरी बात दिल से, अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएम किसान की हर असली अपडेट सबसे पहले मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, आपका हक बोला जाता है।